संभल की जामा मस्जिद को लेकर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया। बर्क ने कहा है कि बाबर साहब ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी। वहां 250 साल पहले से मस्जिद थी, जिसे बाबर साहब ने पक्की और मजबूत करने का आदेश दिया था। मैं बताऊं, जो ये कहना है कि बाबर साहब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है, सरासर गलत है। मैं इसको पहले भी कह चुका हूं। एक तो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो है, हम अगर अपने मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है, दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे कोई मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है तो हम उसकी जगह पर भी बगैर उसकी सहमति के अपनी मस्जिद को नहीं बना सकते। और बाबर साहब ने कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया था। वहां पर ऑलरेडी पहले से है, 250 साल पहले से मस्जिद थी जो कि कच्ची थी, उसको हटा करके उसकी मजबूत तरीके से पक्की तरह से बनाने का आदेश दिया था। और संभल हिंसा पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, सदन में संभल का मुद्दा रखना चाहते हैं। गया है, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई, और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। मंडे को, सोमवार को हाउस चलाएंगे, क्योंकि कोई हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं। जो घटना घटित हुई है उसी के बारे में सच्चाई हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, और हम अपनी बात लोकसभा में रखना चाहते हैं। संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 12 कंपनी पीएसी, 12 जिलों की पुलिस, साथ साथ कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ग्राउंड जीरो पर हैं। ड्रोन, सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो इस बीच संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है। पुलिस चप्पे चप्पे पर उसकी नजर है। जुमे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जा रही है। और सीधा अब आपको संभल लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, आज जुमे का दिन है और नमाज अता करने के लिए नमाजियों की भीड़ जो है वो रवाना होनी शुरू हो गई होगी, तो ऐसे में हाई अलर्ट पर पुलिस है, किस तरह चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है? देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जुमे की नमाज है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी पूरी कमर कस लेकर संभल की बात की जाए तो संभल को 3 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया। संभल सिटी को, संभल सिटी का एक वो हिस्सा जिस वक्त न्यूज 18 टीम खड़ी है, ए, बी और सी। ये सी सेक्टर में हम खड़े हैं। बी सेक्टर है उसका मिडिल पार्ट और ए सेक्टर है आउटर पार्ट। इनमें सीओस की ड्यूटी लगाई गई और उसके साथ साथ लगभग 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इनर और आउटर पार्ट में है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए धीरे धीरे करके लोग अपनी नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं और किसी प्रकार का उनको कोई रोका नहीं जा रहा है। बस कमेटी में देखिए लोग भी रखे गए, वॉलंटियर्स किस तरह वर्क कर रहे हैं। श्री फहीम फारूकी साहब हैं जो यहाँ अपनी वॉलंटरी पूरी ड्यूटीज कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति जो रहता है, क्योंकि देखिए आउटसाइडर्स यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि इन लोगों सबको बाय नेम बाय फेस, मार्केट के हैं, कुछ यहाँ पोस्ट ऑफिस रोड के, कुछ घंटाघर साइड के, और ऐसे में वॉलंटियर्स इन जैसे एक्टिव हैं। सुबह से आज यहाँ लगे हुए हैं, अपनी ड्यूटीज को दे रहे हैं और ये आइडेंटिफाई इस चीज को कर रहे हैं कि कौन है। देखिए सर, आप लोग सबको जानते हैं, थोड़ी देर बात कर लेंगे। हाँ, सबको पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं। तो सर पूरा पीस शांति कोई आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि शांति तरह से चल रहा है और ऐसे में देखा जा सकता है कि मस्जिद पे भी वॉलंटियर्स कैसे मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि 1:30 के आसपास उन्होंने पूरे दोनों तरफ वॉलंटियर्स लगे हैं। देखिए शाही जामा मस्जिद के ये खुद वर्किंग कमेटी में एक सज्जन है, शाही जामा मस्जिद कमेटी में ये यहाँ है, इनको मोहम्मद हफीज साहब है और ये उनके पीछे 1 लेयर 2 4 इसी तरह दोनों तरफ लगे हैं और मेरे पुलिस की टीम अंदर देखिए मौजूद है। और जो भी लोग हैं यहाँ जा रहे हैं कि उद्देश्य है कि शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की जाए। आउटसाइडर्स इसलिए नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब सर्वे हुआ था, कहीं ना कहीं टीम के उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, पुलिस को बचाने के चक्कर में पुलिस पे भी उस पर पथराव हुआ। उसके बाद से चीजें सामान्य हो चुकी हैं, लेकिन अब नमाज का आज दिन था और इस 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको आसपास बताना चाहूंगा कि 5 अन्य और मस्जिदें हैं, चाहे वो मीरा सराय की हो, लती सराय की हो, दीप सराय क्षेत्र की हो या संभल सदर के क्षेत्र की हो, अन्य और मस्जिदें भी। लेकिन जहाँ के जो मौलाना साहब ने साफ अपील की थी कि अपने घर के पास के मस्जिदों में ही नमाज अदा की जाए और वही उसका भी अब असर देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक चप्पे चप्पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। इसके चारों तरफ 3 गेट इसका
का मेन गेट जिसपे न्यूज 18 टीम खड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड पे गेट है, उसके पीछे जो स्टेयर्स हैं उन पे वॉलंटियर्स लगा 63 वॉलंटियर्स को लगा के रखा गया। इनके अलावा हर गेट के पैसेज पर पुलिस और पीएसी का बल लगाया, आरआरएफ आउटर पर पुलिस के लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में अमन शांति बनी रहे इसका विशेष फोकस हो रहा है। 28 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, 4 ड्रोन कैमरास के माध्यम से इसको पूरा देखा जा रहा है और इसके अलावा कंट्रोल रूम बनाया गया जहां डिप्टी एसपी लेवल के एक अधिकारी एक एक लोगों की मूवमेंट्स पर पूरा नजर रख रहे हैं। शॉप्स प्रॉपरली खुली हैं, जितने भी जो सिर्फ संडे के दिन एक ऑब्स्ट्रैक्ट हुआ था, उसके मंडे को यहाँ वीकली ऑफ होता था, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे प्रॉपरली शॉप्स खुली और ऐसे में अब लोग मस्जिद में जब नमाज अदा करके अपने घर को जाएंगे तो पुलिस के अधिकारी कहीं ना कहीं राहत की सांस लेंगे, क्योंकि आज दो सबसे बड़े इश्यूज ये थे कि एक यहाँ नमाज पढ़ना और इसके अलावा जहां चंदौसी कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट होनी थी, हालांकि रिपोर्ट सबमिट होने के लिए कुछ समय मांगा गया था क्योंकि कुछ पेपर्स पूरे नहीं हुए थे और रिपोर्ट तैयार करने में कुछ टाइम लगा था। सर्वे के दौरान इतना हौश पौश हुआ था कि पूरी रिपोर्ट्स को प्रॉपरली स्केच आउट नहीं किया जा सकता। अब 8 जनवरी का जहां को टाइम मिला है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस मिले हैं कि अब लोअर कोर्ट इसमें किसी प्रकार का कोई अभी हस्तक्षेप नहीं करे, कोई अपना डिसीजन नहीं देगी और हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद आगे काम होगी। तो कमोस कमेटी को कहीं ना कहीं राहत भरी इस आदेश के बाद से हुआ और चेहरे भी लोगों के कहीं ना कहीं चाहते हो। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए धीरे धीरे करके लोगों का पहुंचना चालू, क्योंकि आपसे कुछ देरों बाद नमाज हो जाएगी, लोग वजू कर रहे हैं और वजू के बाद सीधे नमाज अदा की जाएगी और लगभग नमाज अदा करने के बाद यहाँ से लोग अपने अपने पैसेज में निकलेंगे। एक बार मैं फिर से कहूंगा, कैमरामैन से इस तरफ आके दिखाना चाहूंगा, आस्था जी आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा, यही वो पैसेज है जहां से उस दिन सर्वे की टीम नीचे उतरी और सर्वे की टीम के नीचे जाने के बाद से दोनों तरफ से यहाँ के ईंट पत्थर चले। अगर मैं लेफ्ट पैसेज की बात करूंगा, देखिए वहां पूरा तरीके से बंद कर दिया गया, वहां पीएससी जमा लगा दिया गया और पूरा यहाँ बंद कर दिया गया और ठीक सामने वाला पैसेज है वो बंद किया है ताकि, क्योंकि लास्ट टाइम इन्हीं हाई राइज बिल्डिंग से या ऊंचे फ्लोर से पथराव हुआ था, ईंट पत्थर चले थे, पुलिस को पार्टी बनाया गया था, यहाँ तक कि बम पेट्रोल भी फेंका गया था, गाड़ियों को आंख के हवाले कर दिया गया, 4 व्हीकल्स बाइक जला दी गई थी, कार जला दी गई थी और ऐसे में अब पुलिस के अधिकारी किसी प्रकार कोई कोर के साथ नहीं छोड़ रहे हैं, एक एक करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर बात की जाए एडीजी रमेश शर्मा की तो उनके नेतृत्व में एक टीम यहाँ चल रही है, डीआईजी मुनीराज के नेतृत्व में एक टीम और एसपी कृष्ण जो विश्नोई उनके नेतृत्व में टीम है, डीएम के साथ कमिश्नर ओवरऑल जो यहाँ के मंडल आयुक्त हैं पूरा सर्वे कर रहे हैं, एक एक चीज की बारीकियों को। चप्पे पर पुलिस तैनात है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। सीधे अब रुक करेंगे ऋषभ मणि त्रिपाठी का जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, साथ ही गाजियाबाद से अमित राणा भी जुड़ रहे हैं। ऋषभ मणि, लखनऊ में भी क्या एहतियात बरती जा रही है? आज जुमे का दिन है, पूरी तरह से हाई अलर्ट पर संभल है, धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ रही हैं, जिंदगी नॉर्मल हो रही है, लेकिन फिर भी जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उसे लेकर पहले से प्रशासन चौकस होता है। की ओर से निर्देश थे, डीजीपी के भी सख्त निर्देश थे कि जितने भी सीनियर पुलिस अफसर हैं वो सभी आज के दिन फील्ड में रहेंगे और जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराना है। मैं इस वक्त लखनऊ की आसिफी मस्जिद, यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है शिया धर्मावलंबियों की, वहाँ पर हूँ और यहाँ पर जो जुमे की नमाज है वो ख़त्म हो चुकी है और धीरे धीरे करके जो नमाज अदा करने लोग आए थे वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं और ठीक इसी के बगल में टीले वाली मस्जिद है, वो भी यहाँ की बड़ी मस्जिद है और कुछ ही देर में टीले वाली मस्जिद पर भी नमाज होगी, वहाँ भी पुलिस तैनात है, यहाँ भी पुलिस तैनात है। जैसे डीजीपी की ओर से निर्देश दिए गए थे कि जो धर्मगुरु हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, उनसे भी बातचीत, उनसे संवाद बनाए रखना है, सोशल मीडिया पर निगरानी रखनी है, कोई भी भड़काऊ आपत्तिजनक पोस्ट होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे निर्देश दिए गए थे। तो उसी के मुताबिक राजधानी लखनऊ में भी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, डीसीपी वेस्ट ओमवीर सिंह खुद मौके पर है, उनसे पूछ लेते हैं। सर, नमाज यहाँ की खत्म हो गई, अगला कहाँ होगी अब? इसके बाद टीले वाली मस्जिद पे होती है लगभग 2 बजे, लेकिन जो भी इस संबंध में हम लोगों ने होमवर्क किया था, क्योंकि लगभग सभी धर्म गुरुओं से पिछले 2 दिन से हमारे सभी अधिकारी लगातार संपर्क में थे और उनको वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया गया था। इसी के साथ साथ जो सोशल मीडिया है उसकी भी निगरानी चल रही थी, ड्रोन से भी पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई थी और इन सभी का एक कलेक्टिव इफेक्ट है कि सकुशल लगभग सभी जगह संपन्न हो चुकी है। टीले वाली मस्जिद में सबसे लास्ट में होती है तो वहाँ भी उम्मीद है कि बिल्कुल सकुशल संपन्न होगी। तो ओमवीर सिंह जो इस इलाके के डीसीपी हैं वो खुद मौके पर मौजूद हैं, उनके एडिशनल डीसीपी और 2 थानेदार यहाँ मौजूद हैं, उनकी फोर्स है मौजूद। तमाम लोगों से, जैसा वो खुद कह रहे थे कि वो लगातार संपर्क में थे, जितने धर्मगुरु हैं, संभ्रांत लोग हैं,
उनसे भी लगातार इनका संवाद था। फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए थे। तो जो एसओपी बनाई गई थी उसी एसओपी के मुताबिक राजधानी लखनऊ में भी काम किया गया है, जिसका असर भी दिख रहा है। हालांकि अभी एक जो प्रमुख मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद है, वहां पर नमाज होना अभी शेष है, लेकिन वहां भी पुलिस तैनात है। बिल्कुल, तो पुलिस पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। रुख गाजियाबाद का कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। अमित, गाजियाबाद में भी क्या एहतियात बरती जा रही है? वहां से किस तरह की तस्वीरें और जानकारी आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। फिलहाल मैं खड़ा हूं गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके में और ये पीएससी चौक कहलाता है। अति संवेदनशील ये इलाका है। मेरे ठीक पीछे ये मस्जिद है। इस मस्जिद में नमाज अता की जा रही है और सुबह से ही यहाँ पर एहतियात के तौर पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। मैं ठीक अपने मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया है और डीसीपी और एसीपी लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। वजह यही है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए, क्योंकि जिस तरह के हालात देखने को संभल में मिले थे, वहां आपने देखा था कि संभल में किस तरह के हालात थे। उसके बाद आज जो जुम्मा पड़ा, जुम्मे को देखते हुए आज यहाँ पर एहतियात के तौर पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। और जो नमाज जहाँ अता की जा रही है, कैला भट्टा ये इलाका पड़ता है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इस इलाके में 3 अलग अलग जगह हैं। अभी 12:50 की एक नमाज पढ़ी गई है, फिर 1 बजे पढ़ी जाएगी, फिर 1:20 पर पढ़ी जाएगी। इन तमाम चीजों की तैयारियों को लेते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है और सुबह से ही यहाँ पर गश्त की जा रही है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। इतना ही नहीं, इलाके में 2 ड्रोन सुबह से ही निगरानी कर रहे हैं। सोशल साइट्स के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। जितने भी सोशल साइट्स के प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए भी अलग से एक सेल बनाया गया है। वो सेल इस बात की निगरानी कर रहा है कि कोई भ्रामक खबरें किसी भी तरह की ना फैलाए ताकि कोई भी उन्माद ना फैलने पाए। जी बिल्कुल, तो गाजियाबाद में भी चौकसी बरत रही है पुलिस। एक बार फिर से आपको संभल लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित गंजू वहां पर हैं। अमित गंजू, नमाज वहां शुरू होने वाली है। बड़े पैमाने पर पुलिस, पीएससी की कंपनियां वहां पर लगाई गई हैं। तमाम सीनियर अधिकारियों को आदेश है कि उत्तर प्रदेश के हर वो शहर, हर वो क्षेत्र जहां संवेदनशीलता हो सकती है, वहां पर वो सही और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अता करवाएं। तो ऐसे में संभल में आम लोगों के लिहाज से अगर बात की जाए तो धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रहा है, शांति है, अभी तक कोई गड़बड़ी की सूचना वहां पर मिली नहीं है। देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। उसी दौरान 12 से 14 घंटे तक दिक्कत रही, लेकिन धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं। हालांकि इंटरनेट सेवा भी पूरी तरीके से बाधित है, मगर इन सबके बीच नमाज अब से कुछ देर बाद अदा की जाएगी। अब मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा, देखिए पुलिस के ऑफिसर्स कैसे ड्रोन से इसकी निगरानी, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इसके है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, देखिए ये ऑफिसर यहाँ से ड्रोन के माध्यम से, देखिए ड्रोन से मस्जिद के ठीक ऊपर पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये एक ड्रोन यहाँ लगा है, एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब 4 जगह के ड्रोन है। और देखिए ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि देखिए नमाज सकुशल संपन्न हो, पुलिस का सबसे बड़ा ये टास्क है। और कोई इसका अनड्यू एडवांटेज ना ले, कोई मिसक्रिएंट्स इसमें ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब सर्वे हुआ था सन्नाटा रहा, फिर लोग चले आए। नजर रखी जा रही है, शांतिपूर्ण तरीके से आज की नमाज अता हो, इसके चलते तमाम अधिकारी भी आज ग्राउंड पर हैं।